दोस्तों आज पेश है मौत का वारिस। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के सुजानगढ़ राज्य पर राजा मानसिंह राज करता था। एक दिन उसके अपने सेनापति धवल सिंह को बुलाकर कहा, सेनापति, हमारे गुप्त सूचना लाए हैं कि जयगढ़ के राजा जयमल सुजानगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले जयमल हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना को क्रियान्वित करें। हम जयगढ़ पर आक्रमण कर उसे जीतना चाहते हैं, इसलिए तुरंत जयगढ़ की ओर कूच की तैयारी की जाए। लेकिन महाराज, सुजानगढ़ और जयमल के बीच में तो 100 कोस का लंबा रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान को सेना के साथ पार करना बड़ा मुश्किल कार्य है। रास्ते में पानी या रसद की कोई इंतजाम नहीं है। सेनापति, ये सब बातें हमें डराने की कोशिश न करो। कुछ भी हो, हमें जयगढ़ पर पहुंच के ही दम लेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सेनापति उसी समय मानसिंह का आदेश पूरा करने के लिए चल पड़ा। अगले दिन सुबह राजा मानसिंह अपनी सेना के साथ जयगढ़ की ओर कूच किया। उसे 150 ऊँटों पर रसद और पानी की मशक्कत थी। रात होते होते वे उस विशाल काफी रेगिस्तानी इलाका पार कर लिया। सेनापति, रात हो गई है, ऐसे में अनजान इलाके में आगे बढ़ना ठीक नहीं है। यहीं पड़ाव डाल दें और सुबह होने पर यहाँ से आगे बढ़ें। जो क्या महाराज। रात पर मानसिंह उसकी सेना वहाँ ठहर कर विश्राम किया। सुबह होने पर जब काफिला वहाँ से आगे बढ़ने को तैयार हुआ, गजब हो गया महाराज। जितनी भी रसद और पानी अपने साथ लेकर चले थे वह गायब हो गया है। पानी व रसद से सारे पात्र बिल्कुल खाली पड़े हैं। यह कैसे हुआ यह सब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। एक ही रात में मशक का पानी और रसद कहाँ चली गई? ओह, अब क्या होगा? अभी तो हमने रेगिस्तानी इलाके का आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। आगे का रास्ता हमारी सेना बिल्कुल रसद और पानी के कैसे तय करेगी? महाराज, इस रेगिस्तान में पानी और खाने की वस्तु ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ओह, अस्तमात उसे किसी मुसीबत हमारे सिर पर आ पड़ी है। मानसिंह बुरी तरह परेशान हो उठा। तभी, अरे, ऊंट पर वह सवार कौन बड़ा चला रहा है? सिर दी ऊंट उसके सामने आकर रुका। कौन हो तुम? महाराज, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। कैसी मदद? महाराज, आप और आपकी सेना रेगिस्तान के दैत्य के चुंगल में फंस गई है। मैं आपको दैत्य के चुंगल से मुक्त कराने आया हूँ। यह क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। इस रेगिस्तान में जाबर नाम का एक विकराल और नरभक्षी दैत्य रहता है। इस रेगिस्तान से होकर जाने वाले को जीवित नहीं छोड़ता। कल रात जब आपकी सारी सेना सो रही थी तो जाबर आपको वह अपनी सारी सेना को खाने के लिए यहाँ आया था। यहाँ आकर उसने रसद के स्वादिष्ट व्यंजनों का भंडार देखा तो वह उसे खाने के लोभ कर बैठा और सारी रात खाने के बाद वह मशकों का पानी भी पी गया। ओह, तो यह जाबर दैत्य ने किया है? हाँ महाराज, रात को सारी रसद व पानी पीने के पश्चात उसका पेट भर गया। वह वहाँ से वापस चला गया। अब तब तक रसद और पानी का हजम न कर चुका होगा, इसलिए अब कुछ ही देर में यहाँ आने वाला होगा। वो तो हमारी सेना को भी खा जाएगा। घबराइए नहीं महाराज, आपकी सहायता के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे होती है जबरदस्ती आप पर आपकी सेना का बाल विवाह नहीं कर सकेगा। लेकिन उस नरभक्षी दैत्य से किस प्रकार मुकाबला करोगे युवक? महाराज, जबरदस्त का मुकाबला करने के लिए ताकत नहीं बल्कि साहस की आवश्यकता है, और अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं मुझसे कमी नहीं है, तभी सू वहाँ हूँ। वो देखिए महाराज, जबरदस्त इधर ही चला रहा है। शरीर से शिखर ही उड़ता हुआ जबरदस्त वहाँ आ पहुँचा।
आज वर्षों बाद इतना बड़ा काफिला खाने को मिला रहा है। आह, कितने सारे लोग खाने को, बहुत मज़ा आ जाएगा। हा हा। उसका दिल आठ आठ दहला देने वाला आठ सुनकर मान सिंह व धौल सिंह का हृदय काँप उठे। उधर युवक ने स्थिरता से अपने कदम वस्त्रों में छिपी 2 कटारें निकाल कर हाथ में ले ली। अगले ही पल, महाबली, जबरदस्त है। जब हम आपके तुम्हारे जाल में फंस ही गए हैं तो तुम हमें सबको खाए बिना नहीं छोड़ोगे नहीं। इसलिए हमारा ग्रास बनाने से पहले एक विनती करना चाहता हूँ। विनती? कैसी विनती? तुम्हारे चरण स्पर्श करने के बाद तुम्हारे मुंह का ग्रास बनना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बड़ी विचित्र इच्छा है तुम्हारी। हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। निसंकोच आगे बढ़कर मेरे पांव छू सकते हो। यह सुनकर वह तेजी से आगे बढ़ा और जबरदस्ती के समीप पहुंचकर जैसे ही पैरों की तरफ झुका, अगले ही पल खचाक भयानक स्वर में अंतर्नाद कर उठा और अंतर्नाद से सारा रेगिस्तान हिल गया। वह पीड़ा से कराते हुए चिल्लाया, आह, तूने क्या किया दोस्त? तूने कैसे पता चला मेरे प्राण मेरे दोनों पैरों में हैं? जाबर, तूने बहुत से निरपराध लोगों को मारा है। आज जब तेरी बारी आई तो कैसे चिल्ला रहा है? महाराज, जाबर का आतंक अब समाप्त हो चुका है। अब आराम से अपनी सेना के साथ इस रेगिस्तान को पार कर सकते हैं। युवक, निश्चय ही तुम बहुत बहादुर और साहसी हो। क्या हम तुम्हारा परिचय नहीं दोगे? महाराज, मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मेरा नाम अनंत है और मैं अनाथ हूँ। मुझे कपिल भूमि ऋषि ने पाला पोसा है, परीक्षण किया है। ओह, कपिल ऋषि बहुत ही ज्ञानी ध्यानी हैं और सिद्ध पुरुष हैं। आप ठीक कहते हैं महाराज। वे अपने आश्रम में बैठे बैठे ही आश्रम से दूर की घटनाएं की तमाम घटनाएं को अपनी सिद्धि द्वारा पूर्णलोक कर लेते हैं। आपके संबंध में भी उसे पूर्ण अनुमान हो गया था, अतः जबरदस्त से आपको बचाव करने के लिए उन्हें मुझे यहाँ भेजा था। ओह, तब तो कपिल ऋषि हमारे बहुत बड़ा उपकार किया है। महाराज, ऋषि ने तो मुझे यह भी बताया था, जबरदस्त के पाँव के पंजे ही उसके प्राण हैं। पंजे में कटार घोंपने से वह तुरंत ही घोंपने की बात भी मुझे गुरुदेव ने बताई थी। अतः हमने तुम्हें जबरदस्त से छुटकारा दिला दिया। इसलिए एक और चिंता हमें आ घेरा है। वह कौन सी चिंता है महाराज? जाबर, हमारी सारी रसद पानी को डकार गया है। अब भूखी प्यासी हमारी सेना हम इस तपते रेगिस्तान को किस प्रकार पार कर पाएंगे? महाराज, घबराइए नहीं, आपकी इस चिंता का समाधान भी मेरे पास। गुरुदेव ने अभिनंदित किया हुआ यह तीर कमान मुझे इसकी सहायता आपकी सहायता के लिए ही दिया है। इस तीर की कमान की विशेषता है, मन में किसी भी वस्तु की कामना करने से यह तीर कमान छोड़ोगे, तीर तुरंत ही उस कामना को पूरी कर देगा। अच्छा? हाँ महाराज, बताइए आपकी पहली इच्छा क्या है? मेरी पहली इच्छा है कि हमें पीने के लिए पानी चाहिए। अनंत ने तुरंत ही तीर कमान पर चढ़ाया और तत्पश्चात जय दल देवता कृपा करके जैसे ही तीर रेत में धंसा, आश्चर्यजनक रेगिस्तान में पानी की धार फूट पड़ी। इस युवक ने तो असंभव को संभव कर दिया। दूसरी इच्छा भी बताइए महाराज। क्या तुम हमारी सेना में भोजन का प्रबंध कर सकते हो? अनंत ने पुर तीर कमान पर चढ़ाया और प्रयोग किया। जय वन देवता, सहायता कीजिए। अगले ही पल सारी जमीन तीर में धंसते रेगिस्तान फलों से लदे वृक्ष खड़े हो गए। और कोई इच्छा हो तो महाराज बताइए, उसे भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। अनंत, और सब कुछ तो हमारे पास है। जाबर से केवल भोजन और पानी के अभाव कर दिया था, तुमने पूरा कर दिया। महाराज,
अब जब तक आप अपनी सेना को सुकुशल रेगिस्तान पार नहीं कर लेते तब तक आपके साथ रहूंगा। तत्पश्चात गुरुदेव के पास वापस लौट जाऊंगा। मान सिंह की विशाल सेना रेगिस्तान में फूटी पानी की धारा और में स्नान किया और पेड़ से फल तोड़कर भरपेट फल खाए। तत्पश्चात अपनी सेना को मान सिंह वहां से आगे रवाना हुआ। रेगिस्तान भी उसके साथ, अनंत भी उसके साथ था। अब रेगिस्तान में चलते चलते जहाँ भी रात होती, मान सिंह की सेना पड़ाव डाल देती और जब अनंत ऋषि द्वारा दिए गए अभिमंत्रित तीर कमान से पड़ाव स्थान पर पानी की धारा और फलदार वृक्ष पृथ्वी से उत्पन्न कर देता। इसी प्रकार सफर तय करते हुए मान सिंह की सेना कोसों लंबे रेगिस्तान से बाहर पहुंची। रेगिस्तान से बाहर निकलकर अनंत ने मान सिंह से कहा, अच्छा महाराजा, मुझे आज्ञा दीजिए, यहीं से मुझे गुरुदेव के पास लौटना होगा। अनंत, तुम्हारे साथ व तुम्हारे गुरुदेव के संयोग से हम इस भयानक रेगिस्तान को पार कर सके, इसलिए हम तुम्हें ऋषि के आभारी हैं। ऋषिवर का आश्रम कौन सी दिशा में है और कितनी दूर है? यहाँ से उत्तर दिशा में 150 कदम चलने पर गुरुदेव का आश्रम है महाराज। अंत अब हम युद्ध जीतने पर तुम्हारे गुरुदेव के आश्रम से होकर अपने राज्य में जाएंगे। मान सिंह को प्रणाम कर अनंत कपिल ऋषि के आश्रम की ओर चल गया। तत्पश्चात अपनी सेना के साथ मान सिंह वहां से जयगढ़ की ओर प्रस्थान किया। ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपसे इधर राजनीति केसर के आवास पर मदिरापान करता हुआ ललित उससे कह रहा था, केसर और तेज नाचो, इतना तेज कि तुम्हारे साथ पृथ्वी भी घूमने लगे। उधर राजकीय गृह में ठहरा हुआ अनंत सोच रहा था, किस्मत मुझे कहाँ ले आई। मैं अपने धर्मपिता की हर बात मानूंगा और भूल कर भी उसके हृदय को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। इस प्रकार कई दिन बीत गए। जब दरबार समाप्त हुआ तो राजा मान सिंह और महारानी ललित के पास पहुंचे। तब पहले की बात ही रेगिस्तान को पार करते मान सिंह सुकुशल सुजानगढ़ वापस पहुंचा। जयगढ़ पहुंचकर मान सिंह की सेना ने जयगढ़ की सेना से खूब डटकर युद्ध किया। मारो काटो आह। चूंकि जयमल को मान सिंह के आक्रमण की सपने में भी आशा न थी, वह अपनी सेना युद्ध के लिए तैयार न कर सका। उसने युद्ध में पराजित देखनी पड़ी। युद्ध में विजय हासिल करने के बाद मान सिंह अपनी सेना को वापस रेगिस्तान क्षेत्र के समीप पहुंचा। मैंने अनंत से वचन दिया था, युद्ध की वापसी से लौटते समय मैं कपिल ऋषि के मिलने उसके आश्रम में अवश्य जाऊंगा। अनंता, मुझे वचन को पूरा करना चाहिए। उसने उसी समय सेनापति धवल को बुलाकर आदेश दिया, सेनापति जी, मैं कपिल ऋषि से मिलने उसके आश्रम में जा रहा हूँ, आप सेना का पड़ाव यहीं डाल दें। आश्रम से मेरे वापस आने के बाद हमारे सेना को रेगिस्तान में प्रवेश करेगी। जो आज्ञा महाराज। सेनापति को निर्देश दे मान सिंह उसी समय कपिल ऋषि के आश्रम की ओर चल दिया। आश्रम पहुंचकर, प्रणाम ऋषि, आओ राजन, आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। ऋषि और रेगिस्तान में आपने मेरे अपने शिष्यानंद को हमारी सहायता के लिए भेजकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, उसी के आभार प्रकट करने के लिए आपके पास आया हूँ। राजन, इसमें आभार कैसा? संकट में पड़े मनुष्य की सहायता करना मानव का परम धर्म है। ऋषिवर, मैं आपके पास अपनी इच्छा लेकर आया हूँ, पर प्रकट करने की मुझ में झिझक सी हो रही है। राजन, मैं तुम्हारे दिल की इच्छा को जानता हूँ। तुम अनंत को अपने साथ ले जाना चाहते हो ना? ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपसे क्या छिपाना। मेरे कोई संतान नहीं है, मैं
बहुत समय से मैंने संतान होने की प्रतीक्षा की, पर निराश होकर मैंने अपनी महारानी ललिता व छोटे भाई ललित को इस उद्देश्य से अपने पास बुला लिया कि मैं सुजानगढ़ का युवराज बना दूंगा। लेकिन सोचा कब पूरा होता है। ऋषिवर ललित युवराज बनने के योग्य नहीं निकला। वह राजपाट के गुर सीखने की बजाय हर समय रासरंग की नृत्य महफिलों में डूबा रहता है। उसकी ओर से मैं पूरी तरह निराश हो चुका हूँ। तो ललित के स्थान पर अब तुम अनंत को अपने वारिस बनाना चाहते हो। हाँ ऋषिवर, अनंत हर प्रकार राजा बनने योग्य है, उसमें साहस और बुद्धि भी है। उससे अच्छा उत्तराधिकारी मुझे कहाँ मिलेगा। राजन, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, अनंत को तुम अपने साथ ले जा सकते हो। इस अनाथ को भी सहारा मिल जाएगा। और कपिल ऋषि अनंत को बुलाकर उसे उसी समय मान सिंह के हवाले कर दिया। राजन, एक बात ध्यान रखना, अनंत के भाग्य में राजा बनना तो लिखा है, पर इसमें अड़चनें बहुत आएंगी, जिसे पार करने पर अनंत को राजगद्दी हासिल होगी। ऋषिवर, मैं आपका यह भविष्यवाणी हमेशा याद रखूंगा। तत्पश्चात कपिल ऋषि ने अनंत को समझाया, बेटा अनंत, आज से राजा मान सिंह तुम्हारे धर्मपिता हैं। इसकी हर आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम धर्म है। जी गुरुदेव, अब तुम इसके साथ जा सकते हो। इस पर कपिल ऋषि को प्रणाम कर अनंत और मान सिंह वहां से चल दिए। तब पहले की भांति रेगिस्तान को पार कर के मान सिंह कुशल सुजानगढ़ वापस जा पहुंचा। महारानी ललिता को अभी अनंत के विषय में बताना ठीक नहीं रहेगा। सब कुछ जानकर वह अनंत से चिढ़ जाएगी, इसलिए अभी अनंत को राजकीय अतिथि गृह में ठहराना ठीक रहेगा। यह सोच वह अनंत को लेकर अतिथि गृह में पूछा, बेटा अनंत, हम चाहते हैं कि कुछ माह तक तुम यहीं पर रहकर राजगुरु से राजकीय तौर तरीके सीखो। तत्पश्चात ही हम तुम्हें अपने महल में ले जाएंगे। जी। अनंत को राजकीय अतिथि गृह में ठहरा कर महाराज अब महारानी ललिता के पास पहुंचा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैं जानती थी युद्ध में आपकी विजय होगी। महारानी ललित इस समय कहाँ है? वह तो समझ गया, हमेशा की बात आज भी राजकीय नृत्य केसर के यहाँ होगा। सुनकर महारानी ललित की नजरें शर्म से झुक गई। यह देख मान सिंह ने ठंडी सांस खींची। महारानी ललित को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सोचना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उसी भूल को सुधारने के लिए अनंत को सुजानगढ़ लाया हूँ, पर निश्चित ही मेरी कसौटी पर खरा उतरेगा। इधर राजकीय नृत्य केसर के आवास पर मदिरापान करता हुआ ललित उससे कह रहा था, केसर और तेज नाचो, इतना तेज नाचो कि तुम्हारे साथ पृथ्वी घूमने लगे। उधर राजकीय गृह में ठहरा अनंत सोच रहा था, किसी किस्मत मुझे कहाँ से कहाँ ले आई। मैं अपने धर्मपिता की हर बात मानूंगा और भूलकर भी उसके हृदय पर ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन जब दरबार में की समाप्ति पर राजा मान सिंह महारानी ललित के पास पहुंचे। महाराज, मैंने सुना है कि आपने अनंत नाम के किसी युवक को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया हुआ है। उसको राजकीय तौर तरीकों का शिक्षा देने का काम राजगुरु जी को सौंपा है। तुमने ठीक सुना है महारानी। लेकिन यह सब किस लिए महाराज? आप अपरिचित युवक को राजकीय तौर तरीके की शिक्षा क्यों दिलवा रहे हैं? महारानी ललिता, अभी इन सब बातों को बताने का समय नहीं आया है। समय आने तो स्वयं तुम्हें उसके विषय में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। यह कहकर मान सिंह अपनी ओर से बात टाल दी, लेकिन ललिता के मस्तिष्क में संदेह का कीड़ा कुलबुला उठा। कहीं महाराज ललित के स्थान पर उस युवक को तो अपना वारिस बनाने की नहीं सोच रहे? यदि ऐसा है तो ललित को इस बात की कदापि सहन नहीं कर रहेगा। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। एक रात मान सिंह ने एक विचित्र सपना देखा। इतना भव्य राज सिंहासन और ऐसा अद्भुत तोता
है कोई हिम्मत वाला जो मुझे इस सिंहासन और इस पेड़ से उतार ले। तत्काल ही उसकी आंखें खुल गई। यह मैंने कैसा विचित्र सपन देखा। पूरी रात, पूरे 7 दिन तक उसने लगातार यही सपन देखा और सोच में पड़ा। बार बार एक प्रकार का सपन दिखाई देते हैं, मतलब यह किसी सपन में अवश्य ही कोई रहस्य छिपा हुआ है। अगले दिन दरबार में उपस्थित लोगों से कहा, हम 1 सप्ताह से लगातार एक प्रकार का विचित्र सपन देख रहे हैं। फिर उसने विस्तार पूर्वक अपने सपन के बारे में दरबार में बैठे लोगों को बताया। तत्पश्चात मैंने उस सपन में सत्यता की परख करने के लिए सपन में देखी जगह और दिशा का बोध करना चाहता हूँ। उस स्थान का जो भी पता लगाएगा और सच बोलने वाले को तोते और रतन पीड़ित सिंहासन को लेकर आएगा, उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। मान सिंह की यह घोषणा सुनकर रतनजी सिंहासन पर बोलने वाले तोते की खोज में कई लोग गए। उनमें से जो भी लौट कर वापस नहीं आया, कोई भी लौट कर वापस नहीं आया। यह देख एक दिन मान सिंह सोचा, ललित हर समय राग रंग में डूबा रहता है, क्यों न उसे अपने सपन के बारे में पता लगाने के लिए भेजा जाए। इस प्रकार कुछ दिन राग रंग से दूर हो जाएगा और उस बहाने महलों की बाहरी दुनिया को देख लेगा, उससे उसका ज्ञान भी बढ़ेगा। उसने उसी समय राजनृत्य की केसर के यहाँ से ललित को बुलवाया। ललित, अपने सपने में दिखाई देने वाले राज सिंहासन पोते का पता लगाने के लिए तुम्हें भेजना चाहता हूँ। क्या तुम यह बात स्वीकार है? महाराज, आपके आदेश के भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। ललित वहां से सीधा अपनी बहन महारानी ललिता के पास पहुंचा। यह महाराज को बैठे बैठाए क्या धुन सवार हो गई दीदी। वे सपन का यथार्थ समझ सपन देखे स्थान की खोज करने के लिए मुझे क्यों भेज रहे हैं? ललित, इस प्रकार ताव न खाओ। अगर तुमने यह काम सफल हो गए तो बदले में महाराज तुम्हें मुंह आप प्रकाश पा सकते हो। इसी आस में मैंने महाराज से इनकार नहीं किया दीदी। तब आज तुम राज सिंहासन और बोलने वाले तोते की खोज में निकल पड़ना। ललित समझा बुझा कर महारानी ललिता उसे भारी मन से विदा किया। एक माह बीत गया लेकिन ललित वापस नहीं लौटा। ललिता की आंखों में आंसुओं में भरी रहने लगी। वह ललित को वापस लौटने के कारण से दुखी रहने लगी। न जाने मेरा भाई कहाँ भटक रहा होगा, अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा, कहीं किसी संकट में तो नहीं फंस गया, मैंने उसे जाने ही क्यों दिया। इस तरह एक दिन मान सिंह राज के अतिथि गृह में अनंत के पास पहुंचा। अनंत, मजे में हो? जी महाराज। अनंत, मैं चाहता हूँ मेरे सपन में सिंहासन और तोता देखा है, उसे खोजने के लिए तुम जाओ। जो गया महाराज। देखो बेटे, इस कार्य में जरा कठिन है। कभी निराश न होना, धैर्य और लगन से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जी। अनंत उसी दिन सुजानगढ़ से चल पड़ा। सबसे पहले रेगिस्तान पार करके अपने गुरु कपिल देव ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने आने पर उद्देश्य बताया। बेटा, राजा मानसिंह ने तुम्हें अत्यंत कठिन कार्य सौंपा है, फिर भी भगवान की कृपा से तुम इस कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त करोगे। ऋषि, तुम यहाँ से सीधे मृगाल वन में चले जाओ। वहाँ एक बूढ़ा और एक बूढ़ी जादूगरनी नदी के तट पर रहती है। वही तुम्हें राज सिंहासन और बोलने वाले तोते के विषय में बताएंगी। अनंत ऋषि के आशीर्वाद से उसी समय मृगाल वन की ओर चल दिया। वह अपने गंतव्य पर पहुंचाना चाहता था, लेकिन खाने पीने की और विश्राम की सोच छोड़ता चलता ही चला गया। छठे दिन ढले मृगाल वन में पहुंच गया। वह रही नदी का तट, झोपड़ी, उसी में वृद्धा
जादूगरनी रहती होगी। वह उस झोपड़ी की ओर चल दिया। उसे बाहर से ही झोपड़ी में जाकर देखा। वो इतना कुरूप और डरावनी शक्ल, लगता है यह बीमार है। ओह! तभी उस वृद्धा की दृष्टि उस पर पड़ी। कौन हो तुम, और अंदर आ जाओ। अनंत वैद्य अंदर चला गया। माँ, लगता है आप अस्वस्थ हैं, मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। यह सुनकर वृद्धा के चेहरे पर खुशी नाच उठी। बेटे, जैसा मेरा मन चाहता है तुम बिल्कुल उसी अनुरूप हो। तुम्हें पाकर मैं खुश हो गई। तेरे मीठे बोल सुनकर मेरा सारा दुख दूर हो गया। आजा मेरे पास बैठ। अनंत उसके आदेश का पालन किया। देखो बेटा, एक कोने में रखे फल, उन्हें खाकर विश्राम करो। तत्पश्चात, बेटा, रात हो गई है, अब तुम थके हुए होगे, अब तुम सो जाओ, बाकी बातें सुबह होगी। अच्छा माँ। बेटा, मेरे जीवन की और अतः ही तुम्हारे पीछे हो। बेटा, अब मेरे जीवन का आखिरी घड़ी आ गई, आखिरी घड़ी है। मैं बहुत समय से किसी ऐसे सुपात्र की तलाश में थी जो मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला सके। लगता है तुम वही सुपात्र हो। बताओ माँ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं अपना जान पर खेल कर तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। बेटा, राजा मान सिंह को मैंने ही एक विचित्र सपन दिखाया था। सिंहासन व तोते की खोज कुछ दिन पहले ललित भी यहाँ आया था। उसने मुझे अभद्रता के साथ बुढ़िया कहकर संबोधित किया, जिससे मुझे गुस्से में भरकर मैंने उसे पुत्र का बुत बना दिया। वह पत्थर का बुत बना मेरी झोपड़ी के पिछवाड़े में खड़ा है। मैं तुम्हें जादू की विद्या देकर तुम्हारा अहित नहीं करूँगी, अपितु कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे तुम पत्थर के बुतों का उद्धार हो सके, साथ ही साथ मेरी भी मुक्ति हो सके। अंत में उत्तरपूर्व अपनी बात सुनने पाकर वृद्धा पुल बोली, बेटा, देखो बेटा, यहाँ से दक्षिण की ओर दिन भर चलने के पश्चात प्रशांत वन आएगा। उस वन में टूटा फूटा खंडर है। उस खंडर में एक बावड़ी है। बावड़ी के किनारे एक सुरंग है। उस सुरंग के मुंह में बड़े बड़े पत्थर से बंद है। तुम्हें उन पत्थर को हटाना होगा। सुरंग का मुंह बरसों से बंद होने के कारण उसमें जहरीले सांपों ने अपना घर बना लिया है। बावड़ी में चुल्लू भर पानी सुरंग में चढ़ते ही वहाँ के सरप भाग जाएंगे। सुरंग का रास्ता एक हरे भरे बगीचे में जाकर समाप्त होगा। उस बगीचे में एक विशाल पेड़ है जिसके ऊपर रत्नजड़ित सिंहासन व बोलने वाला तोता है। उस पेड़ को तुम 7 बार परिक्रमा करनी होगी। सिंहासन के ऊपर बैठा तोता तुम्हें एक अधूरी कहानी सुनाएगा। उस अधूरी कहानी को तुम्हें सही प्रकार से पूरी करना होगा। यदि तुम ऐसा कर सके तो पेड़ की डाल पर रखी सिंहासन और उस पर बैठे तोता पेड़ से नीचे आ जाएंगे और स्वतः ही तुम्हारे पीछे हो लेंगे। एक बात और ध्यान रखना बेटे, वहाँ से लौटते समय तुम किसी पात्र बावड़ी का जल लेते आना। उन सब बुतों पर एक एक बूंद पानी डालने के वे जीवित उठेंगे। थोड़ा पानी मुझे भी दे देना, बस उस पानी को पीकर मेरी मुक्ति हो जाएगी, मिलेगी। माँ, आपके द्वारा बताई गई सारी बातें मैं ध्यान से रखूँगा। तो जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वृद्धा को प्रणाम कर अतः उसी समय प्रसाद वन की ओर चल दिया। जादूगरनी वृद्धा की झोपड़ी के पिछवाड़े पहुंचकर ललित बुद्ध के पास पहुंचा। युवराज, अगर तुम जादूगरनी विंदा के साथ शिष्टता से पेश आते तो तुम्हें इस प्रकार पत्थर का बुत न बनना पड़ता। फिर वह बिना पल की देरी किए बिना दक्षिण दिशा की ओर चल दिया।
दिन भर में चलने के पश्चात आखिर वह प्रशांत वन में पहुंचा। वन में खोजने पर उसे वृद्धा जादूगरनी द्वारा बताया खंडर मिला। अब मुझे इस खंडर में प्रवेश करना चाहिए। खंडर में प्रवेश करने से एक बावड़ी दिखाई दी। वह रहा सुरंग का मुंह, जो एक बड़े पत्थर से बंद है। वह उस सुरंग की ओर बढ़ा। पत्थर को सुरंग के मुंह पर हटाने के लिए उसने अपना जोर लगा दिया, अतः परिणाम रंग लाया और पत्थर एक तरफ हट गया। फिर उसने पत्तों द्वारा बनाए दोने में बावड़ी में पानी भरा और सुरंग में प्रवेश किया। उस तुरंत ही बावड़ी में पानी ने अपना कमाल दिखाया। सांपों का झुंड बिना कुछ कहे सुरंग से बाहर चला गया। वह सुरंग में आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वृद्धा का बताए मुसीबत मुताबिक एक अत्यंत हरे भरे बगीचे में पहुंचा। वह रहा एक विशाल पेड़ जिसकी शाखा पर रत्नजड़ित सिंहासन और बोलने वाला तोता है। वह उसके नीचे पहुंचकर उसने पेड़ की 7 बार परिक्रमा की। तत्पश्चात परिक्रमा अतः अंत है, तुम एक साहस करके यहाँ तक आ गई हो, लेकिन जादुई सिंहासन तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम मेरे द्वारा सुनाई अधूरी कहानी को सही प्रकार पूरी कर दोगे। बोलने वाले तोते, जल्दी कहानी सुनाओ। फिर सुनो, अंत है। रामपुर नामक गांव में एक झवेर नाम का एक अत्यंत गरीब लड़का लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें बेचकर जो भी मिलता उसे वह अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट कर उसका गट्ठर बना रहा था तो उसे घास में एक मणि पड़ी दिखाई दी। ओह, कितना सुंदर पत्थर है, इसे का टुकड़ा है। उस मणि के पत्थर को टुकड़ा समझकर उसे उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। समय बीतता गया। एक दिन जेवर की पत्नी उससे बोली, स्वामी, घर में नमक नहीं है, जाकर रामलाल की दुकान से ले आओ। कमला, जेब में तो 1 पैसा भी नहीं है, नमक कहाँ से लाओ। तभी उसे मणि का ध्यान आया। वह पत्थर का टुकड़ा समझ रहा जंगल से उठाकर लाया था। उसे ले जाकर दुकानदार के पास गया। रामलाल जी, मुझे जंगल में एक दिन एक पत्थर का सुंदर टुकड़ा मिला। अगर वह आपके कुछ काम का है तो इसे रख लीजिए और बदले में थोड़ा नमक दे दीजिए। ओह, इतनी सुंदर मणि। पत्थर के टुकड़े को देखते ही रामलाल के मुंह में पानी आ गया। फिर उसने मन में भाव को छिपाता हुआ जेवर से बोला, ठीक है जेवर, यह टुकड़ा मुझे दे दो, मैं बदले में तुम्हें नमक दूंगा। जेवर ने मणि ले रामलाल ने उस मणि का वजन के बराबर नमक दे दिया। जेवर के वहां से जाते ही रामलाल उस मणि को लेकर एक जोहरी के पास पहुंचा। जोहरी, मैं आपके लिए एक बढ़िया चीज लाया हूं, जरा देखिए तो सही। रामलाल से मणि लेकर जोहरी ने उसे अच्छी तरह से जांचा पर कहा, ओह, यह तो बोलने वाली दुर्लभ मणि है। इस मणि से राजा को देखकर उससे बहुत मनमानी कीमत वसूली जा सकती है। उसके मन में पाप समा गया। वह घुड़क कर रामलाल से बोला, क्यों रामलाल, यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? कहीं राजा के खजाने से तो चोरी नहीं किया? यह क्या कह रहे हो जोहरी, मैं भला खजाने से चोरी करूँगा तो इसे एक लकड़हारे ने मुझे नमक के मोल में दे गया था। यदि इसकी कुछ कीमत मिल सकती तो मुझे दे दो, अन्यथा यह पत्थर मुझे वापस दो। क्या तुम मुझे कोई कीमती पत्थर समझ रहे हो रामलाल? अरे, मेरे पास तो इस तरह के सैकड़ों पत्थर के टुकड़े पड़े हैं, लेकिन जब तुम इसे लेकर आए हो तो रख लेता हूँ। फिर मणि के बदले जोहरी रामलाल को चांदी का सिक्का दे दिया और रामलाल उसे लेकर खुशी खुशी चल दिया। उसके जाने के बाद जैसे ही जोहरी उस मणि को उठाकर तिजोरी में रखना चाहा, छना मणि टुकड़े टुकड़े हो गई। यह देख जोहरी खिन्नता भरे
मणि से कहा, हे मणि, तू जंगल में धूल में पड़ी थी जब भी टूट नहीं टूटी, जब तू लकड़हारे की जेब में पड़ी थी तब भी नहीं टूटी, और जब रामलाल नमक के बदले तुझे खरीदा तब भी तूने नहीं टूटी, लेकिन आज तू मेरे हाथों में पहुंचते ही टूट टूट टुकड़े टुकड़े हो गई, ऐसा क्यों? अंत को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात तोता उससे बोला, अनंत, जोरी की तिजोरी में पहुंचने के बाद मणि क्यों टूट कर बिखर गई? जोरी के प्रश्नों का मणि ने क्या उत्तर दिया? क्या मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो? तोते की बात सुनकर अनंत सोच में पड़ गया। कुछ सोचने के पश्चात बोलने वाले तोते तिजोरी से में बिखर कर मणि टूटी टुकड़े ने सुनार को प्रश्नों के उत्तर से यही कहा, जोरी, मैं वन में राजा के मुकुट से टूटकर धूल में गिरी थी, पर धूल में गिरकर भी मुझे विश्वास था अगर राजा के मुकुट में धूल में पहुंच सकती हूँ तो एक दिन इस धूल से फिर मेरी मुक्ति अवश्य होगी। जब जेवर लकड़हारे ने मुझे उठाकर अपनी जेब में रखा तो मुझे लगा कि मैं निश्चित ही एक दिन राजा के हाथों में अवश्य पहुंचूंगी। जिस दिन रामलाल ने मुझे नमक के दामों में तोला और खरीदा उस दिन मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने यही सोचा, संतोष किया कि जोरी के हाथों में पहुंचूंगी तो मेरा मूल्य समझेगा, लेकिन जोहरी होकर भी तुमने मेरी कीमत केवल चांदी का एक सिक्का की तो मेरा दिल टूट गया, मैं टुकड़े टुकड़े हो गया। तुम पारखी होते हुए भी मेरा सही मूल्य नहीं अदा किया। मणि की बात सुनकर जोहरी अपना भूल का अभ्यास हुआ, उसने मणि से क्षमा मांगी। वाह, तुमने तो कहानी कुशलता से मेरे अधूरी कहानी को पूरा कर दिया। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा मानता हूँ। मैं सिंहासन नीचे ला रहा हूँ। यह कहते ही तो अपने पंख फड़फड़ाए, अगले ही पल वो सिंहासन नीचे आ रहा है। सिर दी सिंहासन जमीन पर आ गया। अनंत, अब आगे बढ़कर इस सिंहासन पर बैठ जाओ। अब इस सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार है। मैं हाँ अनंत, इस जादुई सिंहासन पर केवल तुम ही बैठ सकते हो। तुम्हारे सिवा जो भी सिंहासन में बैठने की कोशिश करेगा वह तुरंत मर जाएगा। ओह, अनंत आगे बढ़कर सिंहासन पर बैठ गया और सतरंगी तोता पुनः पंख फैलाए और सिंहासन जमीन से उड़कर सुरंग की ओर बढ़ चला। वो कैसा रोमांच का अनुभव हो रहा है। सुरंग से बाहर पहुंचकर अनंत ने सिंहासन को रुकवा कर तत्पश्चात पत्तों के दोने में बावड़ी का पानी भरा और उसे लेकर सिंहासन पर पुनः आकाश में उड़ गया चला। बोलने वाले तोते सिंहासन को मृगाल वन में विंदा जादूगरनी की झोपड़ी के बाहर ले चलो। अच्छा अनंत। सिर दी सिंहासन विंदा जादूगरनी की झोपड़ी के बाहर उतरा। बोलने वाले तोते, मैं विंदा जादूगरनी से मिल आऊं? हाँ, क्यों नहीं, मिलाओ। बावड़ी का पानी हाथों में ले अनंत झोपड़ी में प्रवेश किया। आ गया बेटा? हाँ माँ। बेटा जल्दी से बावड़ी का पानी मुझ पर पिला दे, मेरा जीवन मन मुक्ति के लिए तड़प रहा। अच्छा माँ। अंत ने दोनों ने कुछ पानी लिया और कितनी शांति मिल रही है मेरे मन को। और अगले पल, ओह यह कैसा धुआं है। बूढ़ी माँ धुएं में विलीन होती जा रही है और विंदा जादूगरनी सारी धुएं पर विलीन हो गई। कुछ देर बाद जब धुआं छटा तो ओह, इस प्रकार बूढ़ी ने मुक्ति पाई है। भारी मन से अनंत झोपड़ी से बाहर निकला। फिर वह वन में खड़े पत्थरों के बुतों के पास गया। मुझे इन बुतों पर बावड़ी का पानी छिड़कना चाहिए। उसने बुतों को बावड़ी का पानी छिड़कना शुरू किया। वो पानी छिड़कते ही यह पुत्र के बुत सचमुच मानव में बदल रहे हैं। सिर दी ललित
ललित सहित अन्य बुतों पर उसने बावड़ी का पानी छिड़क कर जीवित अवस्था में ला दिया। अनंत तुम यहाँ? हाँ युवराज, मैंने बावड़ी का जल छिड़क कर तुम्हें वो इन सबको पत्थर के बुत से मानव बनाया है। ओह आनंद, हम तुम्हारे बहुत ही शुक्रगुजार हैं। युवराज, मुझे शर्मिंदा न कीजिए, यह मेरा फर्ज था जिसे मैंने पूरा किया। सभी भूत मानव रूप ले चुके थे और उदारता अनंत को धन्यवाद किया और अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अतः अनंत ने ललित से कहा, आइए युवराज, हम भी सुजानगढ़ चलें और महाराज महारानी आपके प्रति चिंतित हो रहे होंगे। ललित को साथ ले अनंत सिंहासन के पास पहुंचा। सिंहासन के पास पहुंचा अचानक तोते की बात याद आ गई। वह ललित से बोला, क्षमा करें युवराज, आप किसी घोड़े का इंतजाम कर उस पर बैठकर आ जाना। मैं इस सिंहासन पर बैठकर सुजानगढ़ जा रहा हूँ। आह, यह दुष्ट कितनी मजाल कि मुझे छोड़कर स्वयं सिंहासन पर बैठ जा रहा है, इसका मजा चखाता हूँ। क्रोध में ललित का हाथ अपनी तलवार की मुठ पर चला गया। तभी तोते ने पंख फड़फड़ाए और सिंहासन तेजी से ऊपर उठा और ललित हस्तपरस्त सा खड़ा रह गया। शेरजी सिंहासन आकाश में जा पहुंचा। अनंत, तू यहाँ मुझे दगा दे गया, मैं तुझे सुजानगढ़ कूद कर जीवित नहीं छोड़ूंगा। वहां उसे भला घोड़ा कहाँ से मिलता, अतः वह चिल्लाता हुआ पैदल ही सुजानगढ़ की ओर चल दिया। शेरजी सिंहासन उड़ता हुआ सुजानगढ़ जा पहुंचा। बोलने वाले तोते, रात हो चुकी है, महाराज इस समय महल के शयन कक्ष में होंगे। शयन कक्ष को सिंहासन को तुम वहीं ले चलो। ठीक है अनंत। कुछ देर बाद सिंहासन महल के राजा मान सिंह के शयन कक्ष में उतरा। ओह अनंत, तुम? हाँ महाराज, देखिए मैं सिंहासन और बोलने वाला तोता ले आया हूँ। ओह अनंत, तुमने मेरे सपने को सचमुच साकार कर दिया, मैं तुम्हें से बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, आपका वर्तन मेरे सिर पर हमेशा रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओह अनंत, मुझे मांगा भी तो क्या मांगा? मान सिंह ने उसे छाती से लगा लिया। तभी सिंहासन पर बैठाने के उद्देश्य से मान सिंह सिंहासन की ओर बढ़ा। ठहरिए राजन, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। यह सुनकर मान सिंह ठिठक कर रुक गया। हैरत से अनंत की ओर देखा। अनंत, यह तोता क्या कह रहा है? हाँ अनंत, इस जादू सिंहासन अनंत मान सिंह की बात का कोई जवाब दे पाता इससे पहले पुनतोते मान सिंह से कहा, राजन, अनंत ने इस दुर्लभ सिंहासन को अपनी चतुराई से हासिल किया है, इसलिए इस सिंहासन पर केवल अनंत ही बैठ सकता है। इसके अलावा जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा वह तुरंत मर जाएगा। ओह महाराज, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ललित किसी भी प्रकार देश का युवराज बनने योग्य नहीं है। आपको अनंत को इस राज्य का युवराज घोषित कर देना चाहिए, यदि आपने वह राज्य के हित में है। इस बात को तो हम पहले ही दिल में सोचे बैठे हैं। महाराज, शुभ कार्य में देरी कैसी? इससे पहले कि ललित अनंत युवराज बनने की कोई अड़चन पैदा करे, आप सिर्फ अनंत को युवराज घोषित कर दें। लेकिन ललित अब वह अड़ंगा पैदा करेगा, उसका तो कई माह से अता पता नहीं है वह जीवित है या नहीं। महाराज, ललित जीवित है और इस समय तेजी से सुजानगढ़ की ओर बढ़ा चला रहा है। अच्छा, वह जीवित है, तब ठीक है, हम कल ही अनंत को युवराज बना देंगे। अनंत, अब तुम अपने कक्ष में जाकर आराम करो, बाकी बातें सुबह होगी। जो आ गया महाराज। देखो अनंत, हम तुम इस राज्य का युवराज बनने वाले
बनाने वाले हैं, इसलिए तुम हमें महाराज न कहकर पिताजी कहा करो। ठीक है पिताजी, कहने कहने की मैं धीरे धीरे आ डालूंगा महाराज। अनंत सिंहासन व तोते के साथ अपने कक्ष में आ गया। बोलने वाले तोते महारानी ललित की ओर बहुत ही दुखी है। मैं जाकर उन्हें उनके जीवित हो गिरने की सूचना दे के आता हूँ। अच्छा। अनंत उसी समय महारानी ललिता के पास पहुंचा। कौन हो तुम? महारानी जी, मैं वही अनंत हूँ जिसे महाराज आश्रम से अपने साथ लाए थे। तुम ही वो वह हो, लेकिन तुम महाराज के कहने पर सिंहासन और बोलने वाले तोते की खोज में गए थे। महारानी जी, मैं वह दोनों वस्तु ले आया हूँ, साथ ही आपके लिए शुभ सूचना भी लाया हूँ। कैसी शुभ सूचना? महारानी जी, आपके भाई युवराज ललित मुझे राह में मिले थे। महारानी जी, वे सुकुशल और सिद्धि सुजानगढ़ पहुंचने वाले हैं। महारानी शकुंतला का समाचार पाकर ललित प्रसन्नता हो उठी, अतः अपने कक्ष में वापस लौट आया। दूसरे दिन दरबार लगने पर राजा मानसिंह ने घोषणा की, समस्त दरबारियों व प्रजाजनों, यह आप जानते ही हैं कि मेरी कोई संतान नहीं, इसलिए मैंने युवक अनंत को गोद लेने का निश्चय लिया और मैं घोषित करता हूं कि आज से अनंत ही सुजानगढ़ का युवराज है। महाराज को यह क्या सूझी? ललित की अनुपस्थिति में वह अनाथ युवक को सुजानगढ़ का युवराज घोषित कर दिया। इधर मानसिंह ने पास खड़े अनंत से कहा, अनंत, तुम जिस अद्भुत सिंहासन को लेकर आए हो, आज से वह सिंहासन युवराज का सिंहासन कहलाएगा। जाओ, अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाओ। जो आज्ञा पिताजी महाराज। तुमने मुझे पिता कहा? जी पिताजी महाराज। खुशी के आवेश में मानसिंह ने अनंत को अपनी छाती से लगा लिया। जब मानसिंह के पैर छूकर अनंत अपने सिंहासन की ओर बढ़ा, तभी वह सिंहासन के समीप पहुंचा ही था, दरबार में प्रवेश करता ललित जोर से चीखा, ठहरो, जहां हो वहीं रुक जाओ। अनंत जहां था वहां रुक गया। लगभग दौड़ता हुआ ललित के अनंत के समीप पहुंचा। तुम इस देश के युवराज कभी नहीं हो सकते। इस देश का युवराज मैं हूं। मैं युवराज को सिंहासन पर तुम्हारा नहीं, मेरा हक है। इस सिंहासन का वारिस मैं हूं, तुम नहीं। ललित, तुम्हें जो कुछ कहना है महाराज से कहो, मुझसे नहीं। उन्होंने ही मुझे राज सिंहासन पर बैठने का आदेश दिया है। यह सुनते ही ललित मानसिंह से कहा, महाराज, यह प्रतापक्ष क्यों? मेरे स्थान पर आपने इस अनाथ युवक को युवराज घोषित क्यों किया? मानसिंह उस उपेक्षा भरी नजरों से डालते हुए कहा, ललित, तुम्हें युवराज बनाने योग्य नहीं हो। तुमने अब तक इस पद की गरिमा को जाना भी है। तुम तो हर समय राग रंग की मौज मस्ती की महफिलों में डूबे रहते हो। ऐसे मनुष्य को सुजानगढ़ का युवराज भला कैसे बना सकता हूँ? महाराज, चीखो मत ललित, अपनी सीमा में रहो। मैंने प्रथम कोई कार्य करने को कहा था, तुम उसे पूरा न कर सके, जबकि तुमसे बाद में गया अनंत इस कार्य को पूरा कर लाया। मेहनती साहसी वीर अनंत इस देश का युवराज बनने योग्य है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। क्या करोगे तुम? मैं अपना पद जबरन हासिल कर लूंगा। यह कहकर ललित मुड़ा, मैं इस सिंहासन पर आसीन होकर रहूंगा। अरे अरे ललित, यह क्या कर रहे हो? इस सिंहासन पर मत चढ़ो वरना। लेकिन ललित ने गुस्से में अनंत का हाथ झटका और वह सिंहासन पर जा बैठा। हे भगवान, अब क्या होगा? अगले ही पल यह तो होना ही था। क्षण भर में ही ललित का शरीर काला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अनंत ने दौड़कर उसे शिव को सिंहासन से उतारा। ललित, यह तूने क्या किया?
सिंहासन का वारिस बनने की धुन में मौत का वारिस बन बैठ गया। सारा दरबार इस अप्रकाशित घटना से अस्पष्ट सा रह गया। पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ ललित का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में अनंत को सुजानगढ़ का युवराज बना। मानसिंह के बाद सुजानगढ़ का राजा बना और माननीय ललिता ने उसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। समाप्त दोस्तों।